बाइनरी ऑप्शंस में या कॉटेक्स में अगर ट्रेडिंग करनी है तो सिग्नल लेके ट्रेडिंग करनी चाहिए या खुद सीख के ट्रेडिंग करनी चाहिए, इसी पे आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और कॉटेक्स अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या सिग्नल लेना चाहिए अगर आपको कॉटेक्स या बाइनरी ऑप्शंस किसी भी ब्रोकर में ट्रेडिंग करनी है, या तो खुद से ट्रेडिंग को सीखना चाहिए? तो जवाब आप सब पहले से ही जानते हो, खुद से ट्रेडिंग को सीखना चाहिए। क्योंकि आप अगर सिग्नल ले रहे हो तो आप किसी पे डिपेंडेंट हो, और अगर वो लॉस कर रहा है तो आप भी लॉस करोगे, और आपको पता ही नहीं है आप ट्रेड कहाँ पे और क्यों ले रहे हो। सीधी सी बात है, अगर आप सिग्नल ले रहे हो तो यही वजह है कि आपको खुद से सीखना चाहिए। और मैं बता दूं कि सीखना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंडिकेटर्स ये सब लर्न करना है, नहीं। इंडिकेटर से आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ ही ट्रेड करना है। मतलब कि विदाउट एनी इंडिकेटर्स का यूज ही नहीं करना। इंडिकेटर्स के बगैर प्राइस एक्शन पे और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे ट्रेड लेना है, जिस पे पैटर्न्स है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, ये सब जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। आगे एक और बात मैं बता दूं कि प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ ही आप ट्रेड भी कर सकते हो, और अगर आप प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को मास्टर कर लेते हो तो आप आराम से बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। वहीं पे अगर आप सिग्नल्स को देखोगे, सिग्नल्स का जो टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता। बहुत सारे लोग फिक्स टाइम पे सिग्नल्स देते हैं, लेकिन डेली एक टाइम पे जो मार्केट है वो अच्छा नहीं होता। मार्केट हमेशा डेली चेंज होता है। तो अगर आप प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करते हो तो अगर मार्केट चेंज होता है तो आप भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर कोई बंदा सिग्नल दे रहा है और आप उसके सिग्नल फॉलो कर रहे हो, तो जैसा भी मार्केट है वो जिस टाइम पे सिग्नल दे रहा है आप अंधाधुंध उसके सिग्नल फॉलो करोगे। और हो सकता है कि सिग्नल के साथ साथ वो आपको ये भी कहे कि आपको मार्टिंगल करना पड़ेगा, और आप मार्टिंगल करना चालू कर दो। और मैंने पहले भी कहा है कि मार्टिंगल नहीं करना यहाँ पे। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, वो चाहे स्टॉक मार्केट में हो, फॉरेक्स में हो या बाइनरी ऑप्शंस में हो, खुद से करो, खुद जिम्मेदारी लो, किसी से भी सिग्नल मत लो। अगर आप सिग्नल ले रहे हो तो सीधी सी बात है कि आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो यहाँ पे पैसे कमाने के लिए, और शॉर्टकट से पैसा नहीं कमाया जा सकता। अगर आपको बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसा कमाना है या कॉटेक्स में पैसा बनाना है तो आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन को सीखना ही पड़ेगा। मतलब कि आपको सीख के खुद से ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ नहीं सीखोगे तो आप खुद से ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाओगे, और आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे। आप या तो अकाउंट मैनेजमेंट कराओगे या तो किसी से सिग्नल लोगे, ऐसी चीज करते रहोगे जिससे आपको एंड में लॉस ही होगा। अगर आपने पैसा बना भी लिया तो एंड में आप लॉस ही करोगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक आपको खुद से ट्रेडिंग नहीं आती तब तक आप अपना पैसा जो है वो रिस्क पे, किसी और के रिस्क पे डालते रहोगे, बाइनरी ऑप्शंस में या कोई भी ब्रोकर में। तो यही वजह है कि सिग्नल लेने से अच्छा है कि खुद से ट्रेडिंग सीखो और खुद से ट्रेडिंग करो। आशा करता हूँ आपको मेरा जवाब मिल चुका होगा। अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल्स स्क्रीन पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।